हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। मैं प्रियंका और मैं इस चैनल पे आप लोगों को कंप्लीट वोकैबुलरी प्रोवाइड कर रही हूँ। वोकैबुलरी का मतलब ऑब्वियस होता है, जो आप इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं तो ये सारी वर्ड अगर आपको पता होगी तो आपकी जर्नी जो है इंग्लिश सीखने की आसान हो जाएगी। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल फ्रेजाइल का मतलब होता है दैट कैन बी ईजली इंजर्ड और ब्रोकन और लायबल टू बी ईजली ब्रोकन। मतलब भंगुर और नाजुक, ऐसी चीज़ जो नाजुक हो, भंगुर हो और आसानी से टूट सके, तो वैसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं? फ्रेजाइल कहते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वर्बैटिज्म। वर्बैटिज्म का अर्थ होता है वर्ड फॉर वर्ड। मतलब शब्द के लिए जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको हम वर्बैटिज्म कहते हैं। हिंदी अर्थ है इसका शाब्दिक। वर्बैटिज्म का मतलब शाब्दिक, वर्ड फॉर वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोनोलैट्री। मोनोलैट्री का अर्थ होता है वर्शिप ऑफ वन गॉड। जब हम किसी एक भगवान की पूजा करते हैं तो वहाँ पर उस चीज़ के लिए मोनोलैट्री का यूज़ होता है। मतलब एक देवोपासना, एक देव की उपासना करने को हम वर्शिप ऑफ वन गॉड मतलब मोनोलैट्री बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का अर्थ होता है वर्क इन पार्टनरशिप इन आर्ट और लिटरेचर। मतलब किसी स्पेसिफिक आर्ट और लिटरेचर में जब हम पार्टनरशिप में वर्क करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो उस दोनों मतलब सहकारिता, मतलब एक दूसरे का साथ लेकर, तो वहाँ पे हम कोलैबोरेट का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिनोनिम। सिनोनिम का अर्थ होता है वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग। एक वर्ड, उससे मिलता जुलता जो बहुत सारे वर्ड होते हैं, जो मिलता जुलता वर्ड हो, तो वैसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम्स, मतलब समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द को हम कहते हैं इंग्लिश में सिनोनिम्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का अर्थ होता है वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग। एक वर्ड का जब विपरीत अर्थ हो, उसे हम एंटोनिम्स बोलते हैं। विपरीतार्थक शब्द को हम एंटोनिम्स बोलते हैं। किसी शब्द का उल्टा शब्द जो प्रयोग होता है उसे हम एंटोनिम बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का अर्थ होता है लुप्त प्रयोग। मतलब वैसा वर्ड, वैसा शब्द जो आज के डेट में अब यूज़ ना होता हो, वो लुप्त हो गया हो, वो ख़त्म हो गया हो। पहले के वक्त पे यूज़ होता था लेकिन आज वो चीज़ यूज़ ना होता हो, तो उस पर्टिकुलर वर्ड को हम ऑब्सोलीट बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विडो तो बहुत कॉमन वर्ड है। विडो का मतलब होता है विधवा। वुमेन हुज हस्बैंड इज़ डेड। वैसी औरत जो शादीशुदा थी और उनके हस्बैंड का डेथ हो गया है, इंतकाम हो गया है, तो उस पर्टिकुलर औरत को हम विधवा बोलते हैं, विडो बोलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोनोग्राम। मोनोग्राम का अर्थ होता है नाम चिन्ह का मतलब मोनोग्राम। 2 और मोर देन 2 लेटर्स कंबाइंड इन वन डिज़ाइन। 2 लेटर्स जो होते हैं एक ही डिज़ाइन में जब कंबाइन करके बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, तो उसे हम मोनोग्राम कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का हिंदी अर्थ है भौतिक चिकित्सा। भौतिक चिकित्सा को हम फिजियोथेरेपी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ बाय एक्सरसाइज और मसाज। कोई भी डिजीज़ हो जिसको हम एक्सरसाइज और मसाज के थ्रू ठीक करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सीज़र का हिंदी अर्थ है कब्ज़ा या जब्ती। किसी चीज़ का कब्जा कर लेना या किसी चीज़ को जब्त कर लेना, तो हम उसको कहते हैं सीज़र। टेकिंग पोजेशन ऑफ समथिंग फोर्सिबली और बाय लॉ। किसी चीज़ को लॉ के अंतर्गत कब्जा कर लेना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोटोकॉल।
प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का हिंदी अर्थ होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार का मतलब प्रोटोकॉल। सिस्टम ऑफ रूल्स गवर्निंग फॉर्मल ओकेज़न, जो गवर्नमेंट के थ्रू कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको सब लोगों को फॉलो करना होता है ना, तो एक सिस्टम बनाया हुआ होता है फॉर्मल ओकेज़न के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कल्ट, कल्ट, कल्ट का हिंदी अर्थ है धर्म संप्रदाय, और धर्म संप्रदाय को हम कहते हैं कल्ट, जिसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ रिलीजियस वर्शिप। ऐसा सिस्टम मतलब जो पूजा करते हैं रिलीजियसली, उस सिस्टम को हम कहते हैं कल्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का हिंदी अर्थ होता है नाम प्रणाली, नाम प्रणाली, मतलब इसका सिस्टम ऑफ नेमिंग टर्म्स यूज्ड इन साइंस और आर्ट्स। जब हम साइंस और आर्ट्स में किसी चीज़ का नाम रखते हैं तो उसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रैपो, रैपो, रैपो का अर्थ होता है तालमेल, रैपो का मतलब होता है तालमेल, सिंपैथेटिक रिलेशनशिप। कहते हैं ना हमारा रैपो अच्छा है, हमारा तालमेल अच्छा है, किसी दो व्यक्ति का जब तालमेल अच्छा होता है तो उस तालमेल को हम रैपो कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का हिंदी अर्थ होता है सूजन, सूजन को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। स्वेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी भी शरीर के पार्ट में जब फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, उसे हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रच, क्रच, क्रच का मतलब होता है बैसाखी, और बैसाखी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्रच। जब जिनके पैर में प्रॉब्लम होते हैं, जो अच्छे से चल नहीं पाते हैं, तो जब उनको सपोर्ट के लिए जो दो लकड़ियां या दो सपोर्ट चाहिए होता है उसे हम क्रच बोलते हैं, सपोर्ट यूज्ड बाय अ लेम पर्सन इन वॉकिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इरीगेट, इरीगेट, इरीगेट का हिंदी अर्थ होता है सिंचाई, सिंचाई करना, सिंचाई करना। सप्लाई लैंड विथ वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स, जब हम एक भूमि में पानी आर्टिफिशियल वे से, पंप से या बोरिंग से जब हम पानी डालते हैं, देते हैं, तो उसे हम इरीगेट बोलते हैं, सिंचाई करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेन्यूमरेशन, रेन्यूमरेशन मतलब मेहनताना, मेहनताना को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेन्यूमरेशन। सम पे टू अ मैन फॉर हिज लेबर, कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार का काम करता है और उस काम के बदले जब उसे पैसा दिया जाता है तो उसे हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फंड, फंड, फंड का अर्थ होता है निधि, निधि मतलब फंड। सम ऑफ मनी अवेलेबल फॉर अ पर्पस, किसी कार्य के लिए जब हम पैसा रखते हैं, अलग से पैसा रखते हैं, तो हम कहते हैं उस चीज़ का फंड, ठीक है। सम ऑफ मनी अवेलेबल फॉर अ पर्पस मतलब निधि। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वैक्यूअस, वैक्यूअस, वैक्यूअस का अर्थ होता है फूहड़, बुद्धिहीन। फूहड़ मतलब क्या, ऐसा बात, इस तरह का वर्ड, इस तरह की बात, इस तरह का स्टेटमेंट जो अच्छा ना लगे, इंटेलेक्ट ना हो, समझदारी वाली ना हो, सजेस्टिंग अब्सेंस ऑफ थॉट और इंटेलेक्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसिनुएट, इंसिनुएट, इंसिनुएट का हिंदी अर्थ होता है परोक्ष संकेत करना। सजेस्ट इनडायरेक्टली, जब हम किसी चीज़ को इनडायरेक्ट, अलग तरीके से, डायरेक्ट वे में नहीं सजेशन देते हैं तो हम कहते हैं उसे इंसिनुएट, ठीक है, किसी चीज़ को सजेस्ट करना इनडायरेक्टली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक